Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत बुक का तीसरा चैप्टर जो कि है सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर का मतलब होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, हिंदी में बोले तो विशेष लक्षण। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत किया जाता है, रिटन और अनरिटन। मतलब लिखित संविधान जो कि अमेरिका का है और मौखिक संविधान जो कि ब्रिटेन का है। ओरिजिनली 1949 में हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे। प्रीएम्बल में आपको आपने आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। प्रेजेंट में हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और अब तक 12 शेड्यूल बन चुके हैं। 4 ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एलिफेंटिक साइज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब 4 ऐसे घटक हैं जिनके योगदान से हमारे संविधान का साइज एक हाथी के साइज के बराबर हो गया, मतलब बहुत बड़ा। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, मतलब जो कि हमारे देश का भौगोलिक विस्तार है और हमारे देश की विविधता है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ा बनाने में। दूसरा जो फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, वो बहुत ही बड़ा था। इससे भी हमने काफी सारी चीजों को बोरो किया है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि हमने कहां से क्या क्या चीजों को बोरो किया है। इसने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटिक साइज देने में। तीसरा फीचर है हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए एक ही संविधान है और पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था जो आर्टिकल 370 में और 35A में आता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब खत्म कर दिया है 5 अगस्त 2019 को। चौथा और लास्ट रीजन था हमारे संविधान सभा में बहुत बड़े बड़े कानूनी दिग्गज थे जिनकी वजह से संविधान इतना बड़ा हुआ। तो ये थे 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे संविधान का साइज एलिफेंटिक साइज कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेलिएंट फीचर के बारे में। हमने अपने संविधान को बहुत देशों से लिया है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तीसरा सेलिएंट फीचर है हमारे संविधान मिश्रण है कठोरता रिजिडिटी का और लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी का। अब रिजिडिटी का क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में? एक कठोर रिजिड संविधान वह होता है जिसमें कि संविधान संशोधन करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना होता है, मतलब एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकते हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है। और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? एक लचीला फ्लेक्सिबल संविधान वह है जिसमें कि संविधान संशोधन उसी सरल प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे कि एक साधारण नियम बनता है। आर्टिकल 368 में हमें बताया गया है 2 टाइप के संविधान संशोधनों के बारे में, जिसमें पहला है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होंगे। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग है अगर किसी सदन में 3 मेंबर प्रेजेंट हैं तो बिल पास करने के लिए 2 मेंबर बिल के पक्ष में होने चाहिए और अगर 1 मेंबर भी पक्ष में होता है तो भी बिल पास हो जाएगा। दोनों सदनों में बिल पास करने के लिए यही नियम है और हर सदन में 50% मेजोरिटी के साथ बिल पास होना चाहिए। इसी को हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। जिसमें दूसरा है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ टोटल स्टेट के आधे वोट से ही संशोधित होते हैं। ये प्रावधान कॉन्करेंट लिस्ट के होते हैं, बेसिकली जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं। चौथा सेलिएंट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब है 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, जहाँ डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, जुडिशियरी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। यूनिटरी बायसिंग का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप और गवर्नर का सेंट्रल के द्वारा चुना जाना। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। 5वां सेलिएंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ लीडर जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा जो कि लोअर हाउस है, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है। इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यही फर्क है कि इंडियन पार्लियामेंट का हेड जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है इनडायरेक्ट वे में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का हेड वहाँ की रानी होती है जो कि जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है। 6वां सेलिएंट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब है संसद की संप्रभुता जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट संसद के नियमों को जुडिशियल रिव्यू की मदद से असंवैधानिक करार दे सकता है। 7वां सेलिएंट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसका मतलब है हमारी न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके ऊपर फिर स्टेट कोर्ट
कोर्ट है जैसे कि हमारा हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सुप्रीम कोर्ट को हमारा गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। 8वां सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में सिचुएटेड है। पहली फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू इक्वेलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आती है, समानता का अधिकार। दूसरी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आती है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारे आर्टिकल 23 से लेके 24 तक आती है, शोषण के खिलाफ अधिकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं। चौथी फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये आती है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसे हम हिंदी में बोलते हैं। पांचवी फंडामेंटल राइट है हमारी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारे आर्टिकल 29 से 30 तक आती है, इसको हम हिंदी में संस्कृति व शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। और लास्ट फंडामेंटल राइट है हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है, इसको हम हिंदी में संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। 9वां सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये पार्ट 4 में आता है। 3 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है, सोशलिस्टिक समाजवादी, गांधीयन गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल उदार बुद्धिजीवी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है एक आदर्श समाज की स्थापना करना जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हो और लोक हितकारी राज्य का निर्माण करना। 10वां सेलिएंट फीचर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको कि हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं हिंदी में। ये हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी के समय में 1976 में किया था, इसके बाद ये हमारे संविधान में जुड़ा है। ये हमारे संविधान के पार्ट 4A में उपलब्ध है और आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। 11वां सेलिएंट फीचर है सेक्युलर स्टेट, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे देश का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करता है। ये किसी भी एक धर्म को भारत के धर्म के रूप में नहीं मानता है। सेक्युलर शब्द हमारे प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसके बाद जुड़ा था। 12वां सेलिएंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है उसे वोट देने का अधिकार है। पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1988 के बाद 18 साल कर दिया गया है। 13वां सेलिएंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। 14वां सेलिएंट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, जो कि हमारे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है। हमारे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि ऑल इंडियन सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि स्टेट के सभी सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट कराता है। और कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल भारत व राज्य सरकार के खर्चों का ब्यौरा रखता है। हमारे संविधान इन सब की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 15वां सेलिएंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे संविधान में 3 टाइप की इमरजेंसीज का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में आती है। ये वार के टाइम पे लगाने का प्रावधान है, जैसे कभी अगर भारत और चीन के बीच में वार हो गया तो उस समय पे ये लग सकती है। दूसरी इमरजेंसी है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में आती है। इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये तब लगाई जाती है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के सही तरीके से पालन करने में असमर्थ रहती है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन नहीं करती है। तीसरी इमरजेंसी है हमारी फाइनेंस इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आती है। ये तब लगाई जाती है जब सरकारी खजाना खत्म होने की कगार पर होता है। वैसे हमारे देश में आज तक कभी भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। लास्ट सेलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 3 टायर गवर्नमेंट। इसका मतलब है सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है देश में, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है और सबसे नीचे आती है हमारी पंचायत एवं म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत राज हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद जुड़ा था, जो कि पार्ट 9 में आता है और 11th शेड्यूल में आता है। और म्युनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद जुड़ा था, जो कि पार्ट 9A में आता है और 12th शेड्यूल में आता है। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों वीडियो मैंने पहले ही बना करके रखी हुई है अपने चैनल पे। आप इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना मेरी वीडियोस को, सो दैट कि औरों को भी हेल्प हो सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन समझने में।